Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do the question number 5 of exercise 8.1. Your question is, calculate the interest on rupees 7,000 for 2 years at the rate of 8% per annum when the interest is compounded annually. देखिए क्लास, आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली में जैसे क्लास मैंने आपको बताया था, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहती है, मींस उतने ही प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका, अगर 3 इयर्स के लिए तो तीनों साल उतने ही प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. तो उसको हम इंडिविजुअल निकालें या पूरा एक साथ निकालें, हमारा सेम आंसर आता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहली साल की अमाउंट होती है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू. मींस जो 1 ईयर के बाद अमाउंट होती है उस पर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है. तो आप जो है इसका कलेक्टिवली नहीं, आप 1 ईयर का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट ईयर्स का, और उसको फिर लास्ट में हम प्लस करेंगे. डायरेक्ट निकालने का भी हमारे पास क्लास फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तक अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया है. अभी आपको जो है इसको जो है हम 1 ईयर का सेपरेटली निकाल के हम शो करेंगे, और जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहां पर हम उसको फॉर्मूले से फिर कैलकुलेट करेंगे. तो अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो देखिए क्लास, आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 7,000, रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 2 इयर्स के लिए. मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1+1, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ईयर वाइज कैलकुलेट होगा. तो पहले पहली साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो आफ्टर 1 ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैं 1 से डिफाइन कर रही हूँ, मीन्स फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं. तो वहां प्रिंसिपल वैल्यू वही हो जाएगी जो आपको दे रखी है, रेट आपका सेम दे रखा है, और T1 मीन्स 1 ईयर, क्योंकि जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. तो P की वैल्यू हो गई आपकी 7,000, रेट है 8 और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर इंटू 100. 2 नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 560. तो पहली साल जो इंटरेस्ट मिला है 7,000 रुपीज पर, वो कितना है, रुपीज 560 रुपीज. अच्छा, अब अमाउंट का फॉर्मूला, ये अमाउंट 1 लिखा है मैंने, मीन्स ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये जो अमाउंट बनेगी आफ्टर 1 ईयर, राइट. तो ये जो है आपकी P प्लस SI, तो 7,000 प्लस 560. अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन करा है P2, मीन्स सेकेंड ईयर के लिए जब हम दूसरी साल का जो है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी. एक साल के बाद जो अमाउंट आपकी बैंक की बनी वो अब आपकी नई साल के लिए डिपॉजिट मानी जाएगी, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू. तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मैं क्लास लिख देती हूँ. यहाँ पर अब आपका जो P2 है दूसरे साल के लिए, P और P1 तो एक ही रहता है आपका, चाहे से आप P लिखे या P1 लिखे, दैट विल बी 7,560. रेट आपका पहले साल का और दूसरे साल का सेम ही दे रखा है, तो वो आपका 8% हो जाएगा, और टाइम यहाँ पर ये दूसरा वाला 1 आ जाएगा, 1 ईयर, है ना. तो ये आपका T2 यहाँ पर हो गया 1 ईयर. तो ये मैंने दूसरे साल का लिखा है 1 ईयर का, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था. तो इस तरीके से अब हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे. तो आफ्टर सेकेंड ईयर आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ये सेकेंड ईयर में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट 2, जो दूसरे साल का है, दैट विल बी जो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू है, दूसरी साल का टाइम आपका 1 ईयर हो गया. इसको हम देखिए क्लास कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा. तो इसको हम क्लास ध्यान से देखेंगे. देखिए द वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, 7,560, रेट आपका सेम दे रखा है, और एक एक साल के लिए निकालते हैं तो T1 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 1 ईयर एंड 100. इसको अब आप जब कैलकुलेट करेंगे क्लास, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 8 6 जा 48 का 4, 44 का 4, 56 60, और ये पॉइंट. तो ये अब आपका जो देखिए सेकेंड ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बना, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 604 रुपीज 80 पैसा. 0.8 का मीन्स हो गया 80 पैसा, राइट क्लास. तो देखिए पिछली बार जो SI1 था जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूं, SI1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 560 रुपीज.
560 रुपीज थी आपका SI1। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता, क्योंकि तब आपका इसी प्रिंसिपल वैल्यू पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, तो आपको दूसरी साल भी सिर्फ 560 रुपीज ही मिलते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका देखिए मनी आपको बढ़ के मिल रहा है। कितना? 44 रुपीज 0.80 पैसा आपका जो है बढ़ के मिल रहा है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज्यादा अमाउंट में पैसा जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे अब हम इसका अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आपका P1 और ये S2। तो P1 की वैल्यू थी हमारे पास, पहले हमें इस मनी पर अब हमें इंटरेस्ट मिला है दूसरी साल में, तो ये आपका है दूसरी साल का जो है अमाउंट है आपका 7000, और इंटरेस्ट है दूसरी साल में जो आपका है 604 पॉइंट, ये इतना आपको इंटरेस्ट मिला है। तो फाइनल जो आपको अमाउंट मिलेगा दैट विल बी ₹816.80। तो ये आपको जो है फाइनल आफ्टर 2 इयर्स इतना जो है मनी आपको रिटर्न में मिलेगा क्लास। तो देखिए क्लास, इस यहां पर अब आप देखिए, अब आपको कैलकुलेट क्या करना था। ये तो मैंने पूरी अमाउंट निकाल ली है, मेरे पास S1 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट 1 की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट 2 की, और अमाउंट 2 की भी मैंने वैल्यू निकाल ली है। मैं आपको क्लास अभी मेथड बताऊंगी, हालांकि इसकी हमें बहुत नीड नहीं थी, लेकिन मैं आपको क्योंकि मेथड बताना चाहती थी, इसके लिए मैंने दोनों ही कैलकुलेट किए हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट, आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास देखिए क्लास दो फॉर्मूले हैं। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, आई एम टेलिंग यू बोथ द फॉर्मूलाज। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज, आप SI1 और SI2 को कैलकुलेट कर लें। तो दैट विल बी, SI1 आपका आया था 560 रुपीज, और आपके पास आया था SI2 आपके पास आया था ये 604 रुपीज 80 पैसे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 4 6, देखिए। तो एक तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये मेथड हो गया क्लास, जिसमें आपको अमाउंट की कोई भी जरूरत नहीं थी, हम यहाँ पर ही करके क्वेश्चन को रोक सकते थे। आपने सिंपल जो है इस तरीके से कर लिया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है CI का, वो होता है अमाउंट जो फाइनल अमाउंट रिसीव हुई, और इनिशियल वाली प्रिंसिपल वैल्यू जो फर्स्ट ईयर के लिए थी, मतलब। तो A2 में से P1 माइनस करना होता है कि इनिशियली 2 साल पहले जितना मनी हमने डिपॉजिट किया था P1 या P, और फाइनल जितना मिला है उसको हम अगर माइनस करें तो देखिए तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। दैट विल बी ₹8164 माइनस ₹7,000। तो देखिए इसको भी आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1164.8। तो देखिए दोनों ही मेथड से, आप किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वैसे आपको प्रेफर करूंगी आप यहां से करके डायरेक्ट इस चीज को कर लीजिए, लेकिन कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से हो गया, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। अदरवाइज आप आराम से अमाउंट भी निकालिए और उसके बाद आप इस चीज को कर लीजिए। इन दोनों में से आपको कोई एक ही मेथड अप्लाई करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आप केवल SI2 निकाला आपने, उसके बाद अमाउंट की जरूरत नहीं है कि आप A2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। उसके बाद आप डायरेक्ट SI1 और SI2 को प्लस करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2 साल का। और अगर आप फाइनल अमाउंट निकाल के इस तरीके से माइनस करके चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बोथ द मेथड्स आर टोटली करेक्ट। तो आप ये आपका जो है यहाँ पे एक एडिशनल हो गया, मतलब ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। ये वाला आपका जो है ये फर्स्ट मेथड है कैलकुलेट करने का। आई होप क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या चीज मैंने किस तरीके से कराई है। क्लास अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। और सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है अ सम ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 2 years एट द 10%, बिल्कुल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट मीन एक क्वेश्चन से इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और एक क्वेश्चन सेकंड वाले में इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए क्या दोनों में डिफरेंस रहेगा और कौन सा ज्यादा होगा। देखिए क्लास जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, इसमें भी अगर आपसे SI की वैल्यू पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट अगर ले रहे होते तो कितना जो है आपको अमाउंट मिलता, सिंपल इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट बनता आपका, तो ये 560 का डबल आ जाता, दोनों साल का सेम मिलता, तो आपके पास आंसर आ जाता 11
20। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करते तो आपके पास इतनी वैल्यू आती, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ये इतना नहीं आता आपके पास, CI की वैल्यू सिर्फ इतनी वैल्यू आती, तो हमेशा ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा